नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में मेला लगा है, इसमें कुछ 25 फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि मतलब कि जो इसको महाकुंभ मेले को नायाब बनाता है। एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक उत्सव बनाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि महाकुंभ मेला जो है हर जो है 12 साल के बाद एक बार लगता है। ठीक है। अब ये दुनिया भर के इसमें जो संत साधु हैं वो भक्त आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। ठीक है। आयोजन का जो है शाही स्नान का विशेष महत्व होता है इसमें, और जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान जो है पवित्र नदियाँ की में डुबकी लगाने में पापों का जो है प्रायश्चित होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जो है सबसे बड़ी बात ये हो गई, प्रयागराज का महाकुंभ मेला जो है वो 4000 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है और लगभग 25 सेक्टरों में बंटा गया है। इस बार जो है प्रशासन ने लगभग 41 घाट तैयार किए 41 घाट तैयार किए हैं, जिसमें कि लगभग में 10 घाट पक्के हैं और 31 घाट जो है अस्थायी हैं। जो सबसे बड़ी बात है जो इस प्रयागराज और महाकुंभ मेले को सबसे ख़ास बनाता है, जिस वजह से इतनी भगदड़ मच रही है कि लोग वहाँ जाने के लिए बहुत परेशान हैं और जाने के लिए किसी हद तक वो गुजर रहे हैं। जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था किस तरीके से जो है लोग खचाखच मतलब कि ट्रेनों में घुसते चले जा रहे हैं। मतलब ट्रेनों में जगह नहीं है लेकिन फिर भी घुसते चले जा रहे हैं, और किस हद तक गिर रहे हैं कि लोग जो है जो अंदर में सीट पे बैठे हुए हैं लोग, उनको उन पर लाठी डंडे का मतलब कि किसी लात घुसे हर तरह से मार रहे हैं। और जो जो विदाउट टिकट हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं, और जो टिकट कंफर्म है जिनका, वो लोग जो है बेचारे बाहर घूम रहे हैं। तो ये सबसे अब क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर महाकुंभ मेले में सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती यानी कि 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात है कि आपने भीड़ तो देखा, ये लगभग में ऑलमोस्ट 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी और लगभग उससे ज़्यादा ही आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है 45 करोड़ को श्रद्धालु को संभालना मुश्किल ही नहीं असंभव वाली बात होती है, क्योंकि कितना ही आप कुछ कर लीजिए 45 करोड़ है, 1-2 करोड़ की बात नहीं करें, यहाँ 45 करोड़ है। अब 45 करोड़ में भगदड़ मचना, ऑलमोस्ट 3 भगदड़ मच चुकी है। 2 तो वहीं पर मची थी घाट पे, और एक जो भगदड़ जो मची थी वो अभी रेलवे स्टेशन में मची है, जो कि अनाउंसमेंट की वजह से हुई है। और मतलब कि ये जो भगदड़ मच रही है दोनों बार, यानी कि जो घाट पे जो मची थी भगदड़, उसमें भी यही हुआ था कि कुछ श्रद्धालु जो है घाट पे किनारे में सोए हुए थे, उनको लगा था कि जैसे सुबह होगी वो जाकर के स्नान कर लेंगे। लेकिन इधर से जो मतलब कि साधु संतों की जो भीड़ थी वो आके जब घुसने लगी, क्योंकि बहुत इकट्ठे में आते हैं, लगभग में 1000-2000 के भीड़ में आते हैं, तो वो जो है कुचलते हुए उनको निकल गए थे, वो भगदड़ मची थी वहाँ पे। दूसरी जो यहाँ रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची है, इसमें जो है अनाउंसमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसमें कि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि कुछ लोग मतलब कि क्या कहें, एक तरह से हज़ारों की भीड़ जो है एक प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही थी, एक मतलब कि जाने के लिए रेलवे स्टेशन से जाने के लिए प्रयागराज। अब एक ट्रेन ऑलरेडी आने वाली थी, दूसरी ट्रेन जो प्रयागराज जाने के लिए, मतलब कुछ स्पेशल ट्रेन भी चल रही है, तो वो जाने के लिए जो रेडी थी या आने वाली थी, उसके लिए जो अनाउंसमेंट हुआ तो लोग वहाँ से उतर के दूसरी तरफ से यानी कि पुल होकर के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने लगे, यानी कि 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे जाने लगे। अब इस दौरान तो भगदड़ मची, क्योंकि कुछ लोग जो है, अब देखे ही होंगे कि आप जब जाते हैं वहाँ पे तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से लोग पुल के ऊपर भी रहते हैं, यानी कि जो चढ़ने का रास्ता होता है वहाँ भी रहते हैं, तो वो उनको चीपते कुचलते निकल गए, यहाँ भगदड़ मची। तो ये सारे भगदड़ इसलिए मच रही है। अब मैं आपको बताऊं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की रात थी, 3 फरवरी को बसंत पंचमी और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। ठीक है, अब एक्सटेंशन हो तो अलग बात है, लेकिन ये समापन यानी कि ख़त्म जो है वो आपका महाशिवरात्रि के दिन होने वाला है। ठीक है, जो कि आपका कह सकते हैं कि 26 फरवरी को होगा।